इतिहास के पाठ्यक्रम में जिस तरह का बदलाव किया गया है, आखिर ये बदलाव क्यों किया गया, क्या मायने हैं, क्या जरूरी था, और सियासत भी अब शुरू हो गई है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा हैं, जो कि इन विषयों को पढ़ाते भी हैं। सबसे पहले तो सर यही सवाल है कि आखिर इसके मायने क्या है, क्यों बदला गया? बदलने का जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है। इसको भारत की जनता को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो मुग़लों का इतिहास है वो आक्रमणकारियों का इतिहास है। मुग़लों ने भारत में आकर के केवल आक्रमण किया, और आक्रमणकारी लोगों के नाम से जो संस्थाएं, स्थान या फिर जो इतिहास है उसको हटा देने में भारत का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे भारत के राष्ट्रवाद को शक्ति मिलती है। और यहाँ भारत वालों का भी मुग़लों से कोई ऐसा संबंध नहीं है। अगर कोई कहता है तो मैं उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। मुगल आक्रमणकारी थे, उनका इतिहास हटना चाहिए। और अगर कोई इस पर सियासत करता है तो मैं समझता हूँ कि वो किसी सांप्रदायिक दृष्टि से ही कर रहा होगा। इसका भारत के भविष्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपने तो बात साफ कही, लेकिन एक बात बताइए, सियासत शुरू होने का क्या मतलब है? इस पे पॉलिटिक्स शुरू हो रही है, इसका क्या अर्थ निकलता देखिए, है? भारत में वोट बैंक राजनीति का एक लंबा इतिहास है। अगर आप 70 वर्षों की आज़ादी के बाद का समय देखेंगे तो हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति रही, और कुछ ऐसे राजनीतिक दल थे जो लंबे समय तक सत्ता में रह गए थे। और मैं समझता हूं कि अब उस प्रकार के वोट बैंक की राजनीति का समय समाप्त हो चुका है, और भारत की जनता एक नए युग को स्वीकार कर रही है, और उसमें ये जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं ये जनता की आवाज़ भी है। क्या अगर हम एक विश्लेषण के तौर पे देखें तो मुगलों का इतिहास अगर हट जाएगा तो क्या लिंक टूट नहीं जाएगा? क्या अगर हम दूसरे उसको पूरा जोड़ के देखेंगे तो लिंक टूटने से जोड़ पाना मुश्किल नहीं होगा? भारत का अपना इतिहास है। मैं समझता हूँ कि अगर आक्रमणकारियों के इतिहास को हटा दिया जाए, कहीं ना कहीं हमारे इतिहासकारों ने जो अन्याय किया है, जो वाम दृष्टि के इतिहासकार थे उन्होंने भारत के साथ अन्याय किया है। जो भारत के नायक हैं, जो भारत के का जो वास्तविक इतिहास है, वो कहीं ना कहीं मुगलों के और इस वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में खो गया है। तो मैं समझता हूँ उसको पुनर्जागरण की तरह लेना चाहिए, और भारत को पुनर्जागृत होना चाहिए ऐसे समय में, जबकि मैं समझता हूँ कि अगर मुगलों के इतिहास को हटा दिया जाए तो भारत का सच्चा इतिहास हमारे सामने आएगा। इसलिए जो जनता में एक प्रकार का जो एक संशय है कि मुगलों के इतिहास को हटाने से भारत का इतिहास गायब हो जाएगा, ये बिल्कुल संपूर्ण रूप से मिथ्या है। मैं समझता हूँ कि इस इतिहास को हटा देने के बाद भारत का जो इतिहास है, और जो भारत का वास्तविक इतिहास है, उसको पढ़ना चाहिए, और वो भारत के गौरवशाली क्षण को हमारे बीच में फिर से ले आएगा। और उससे हमारे कहते हैं कि जो लोग अपने अतीत से नहीं सीखते हैं वो भविष्य से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत के लिए ये बहुत अच्छा होगा। सिर्फ मुगलों का इतिहास हटाया जाए या फिर अंग्रेजों का भी? देखिए, मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ों के इतिहास के साथ तो हम लोगों ने नेशनल मूवमेंट लड़ी है। 1857 और 1947 के हमारे दो बड़े बड़े संघ। एक तरह से 47 में तुमको आज़ादी ही मिली, और 1857 में जो क्रांति हुई थी उसने जो है वो हम लोग मानते हैं कि आज़ादी की ओर पहला चरण था। तो अंग्रेज़ों को 1750 के बाद के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, या फिर 1600 से लेकर के 1750, फिर 1750 से लेकर के 1947 तक के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। पर मुगलों का इतिहास जो है वो सन 1600 से पहले से भी शुरू होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर मुगलों के इतिहास को हम हटाएं तो इसमें कोई संशय नहीं है कि भारत का जो इतिहास है वो सही सही हमारे सामने आएगा। ये बात भी उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों को भी भारत में ले आने वाले मुगल मुगल ही थे, क्योंकि मुगलों को हमारे देश से कोई लेना देना था नहीं। उन्होंने यहाँ के प्रासाद, यहाँ के मंदिर और बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को तोड़ करके यहाँ के नाम, एक तरह से नेम प्लेट उन्होंने बदली, और उन्होंने भारत के इतिहास को चौपट करने का काम किया। बाद के इतिहासकारों ने भी यही काम किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मुगल अंग्रेजों को लेकर के आए थे, और इसमें इतिहासकारों को कोई संशय भी नहीं, जो वाम दृष्टि के इतिहासकार हैं वो भी कहते हैं कि हम मुगलों को कि अंग्रेज जो है वो मुगल उनको लेकर के आए। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि आया था। तो मैं समझता हूं कि अगर हम मुगलों के इतिहास को हटाएंगे तो काफ़ी कुछ भारत के इतिहास की सच्चाई का हमको पता चलेगा, और ये नायकत्व से भरा हुआ है, ऐश्वर्य और गौरव से भरा हुआ है, और दुनिया भर को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा जी। सबसे अहम यही चीज है कि जो बदलाव किया गया है इतिहास में, उसको कहीं ना कहीं अगर हम प्रोफेसर की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो उसे ठीक माना जा रहा है, क्योंकि उस इतिहास का कुछ ऐसा पाठ्यक्रम था जो भारत के मूल इतिहास को अलग करता था। एक तौर पे इस बदलाव का स्वागत हो रहा है, पर यह सच है कि अगर हम देश की बात करते हैं तो सियासत जरूर हर तरफ और हर पहलू में जुड़ जाता है, और सियासत अब इस इतिहास के हटाए जाने और उसे रखने दोनों को ही लेकर के शुरू हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ।